नहीं है सर, कुछ नहीं। नहीं है सर। एजाज, आपने लेक्चर देखा था? जी सर, लिख कर दो। कोई मसला? नहीं सर। चलो सही है। अच्छा, आज जो है हम लोग अच्छा, कल जो मैं इशू आपको दिखा रहा था ना, जी सर। कि वो अ, ये हमारा हीरो विजिट काम नहीं कर रहा था। तो हमने असल में गलती एक ये की थी कि हमने जो अपना पूरा का पूरा कार्ड है ना, और उसका टेक्स्ट, वो सारा कुछ उसके अंदर डाला था, हीरो के अंदर। ठीक है, ये देखो। जी सर। इसलिए वो जो है, जो इशू दे रहा था हमें, ये वाला इशू। तो आपने सिर्फ इमेज को डालना था। ठीक है, जी सर। ये ऊपर से रिमूव करके सिर्फ मैंने इमेज को दिया, तो अब वो ठीक है। सही है। ओके सर। जी सर। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे एक फेवरेट का बटन हम कह रहे थे हम डालेंगे। तो आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, और यहाँ पे उसकी फेवरेट की फंक्शनैलिटी दे। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो सबसे पहले डेटाबेस के लिए हमें करना ये पड़ता है कि हम लोग जो करेंगे वो हाइव होगा डेटाबेस हमारा। तो इसमें हम लोग, आप अगर हाइव की डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे, तो इसकी वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ही है, उन्होंने अलग से वेबसाइट दी है, वहाँ पे आप जाके कंप्लीट अपनी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। जी सर। अच्छा, ये उसने बताया कि आप जो है वाली ऐड करोगे। सही है। उसके बाद आपने जो है ना, मतलब उसने सारे स्टेप्स बताए आपने कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जी सर। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और अपने पर एक्चुअली फाइल में यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा, डेटाबेस को बताना होता है कि आपने जो डेटाबेस वाली फाइल होगी बनेगी, उसको स्टोर कहाँ पे करना है। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एक पैकेज यूज करते हैं पाथ प्रोवाइडर का। तो ये हमें क्या करता है कि जो डिवाइस की, हमारी ऐप के ना कुछ फोल्डर्स होते हैं, जो जब ऐप हमारी रन होती है ना किसी डिवाइस, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसको कुछ फोल्डर जो है उसके बना देता है, जो उसके डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं। उसमें से एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। अच्छा, ये जो फोल्डर्स होते हैं, जब इनमें आप डाटा स्टोर करते हो ना कुछ भी, तो वो यूजर की फाइल्स में नजर नहीं आता। जैसे अगर आप इसमें इमेजेस स्टोर करोगे या वीडियो स्टोर करोगे, तो वो यूजर की गैलरी में शो नहीं होगा। ये एप्लीकेशन की प्राइवेट डायरेक्टरी होती है। ठीक है? ओके सर। तो इसमें हम अपनी जो है ना डेटाबेस की फाइल, उसको बताएंगे कि आप जो है डेटाबेस अपना यहाँ पे क्रिएट करना। तो जो उसने बताया कि मेन वाले उसमें फंक्शन में आप यहाँ से ये कोड कॉपी करके पेस्ट करो। तो हम आते हैं मेन में हम लोग ने थोड़ा सा चेंज करके ये, और अब ये अवेट का एरर आ रहा है, तो हमें मेन को बेसिक बनाना पड़ेगा। एक चीज। जी सर। दूसरा, ये जो है ये पैकेज में होता है, तो इसको पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। डाउनलोड नहीं हुई डिपेंडेंसी।
अच्छा, because vendor have depend on Hive, it does not match any version without fail. Hive का भी अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने गलत दिया हुआ है। अगर आप ये लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा सर। एक मिनट, Hive, ये इन्होंने शायद जो है ना बहुत लेटेस्ट दे दिया था। हमें क्या करना है, ये वाला ये, जी सर। ठीक है। इसके डाउनलोड ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब हम आते हैं पास प्रोवाइडर और दूसरा हाइव भी। ओके सर। अच्छा, इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे ना, ये शायद अभी लेटेस्ट है या फिर ये पुरानी है। जी सर। तो ये इसके ना, या इस वाले जो फाइव 2.23 है ना, इस पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट, इसमें आते हैं। नहीं, ये देखिए, ये काम नहीं कर रहा। जिससे कि उसने इनिशियलाइज कर दिया है एग्जाम्पल में। हाँ, उसने ये किया है मेन फंक्शन में, ऐसे उसने initialize। अच्छा, हाइव डॉट इनिट, यहाँ पे हम लोगों ने इनिट में क्या पास करना है, उसको पाथ पास करना है जहाँ पे हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हमने ये डायरेक्टरी इसीलिए बनाई थी। तो डायरेक्टरी डॉट जो उसका पाथ है वो इसको दिया, और ये हम अभी फिलहाल रिमूव कर रहे हैं। मैं आपको ये आगे चल के जब हम ऐड करेंगे डाटा, तो फिर डेटाबेस में तब ये लाइन दोबारा लिखेंगे। तो करते हैं, जी इसको सर। कमेंट करें। अच्छा, अब ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, और इसके पीछे ठीक है, और ये उसका पाथ था। अब हमने नेक्स्ट स्टेप है वो करना क्या है कि हमने अपना जो अब डाटा में डेटाबेस में जब डाटा स्टोर होगा तो उसकी कोई शेप होगी। ठीक है, शेप मतलब उसका कोई मॉडल होगा। जी ठीक सर। है, तो हमने हमने क्या डेटाबेस में क्या स्टोर करना है, ये एक वंडर स्टोर करना है। जी सर। तो वंडर का हम लोगों ने मॉडल ऑलरेडी बनाया था, ये वंडर का। ठीक है, ये बनाया था। तो ये वंडर का मॉडल ही हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे, लेकिन ये इस तरह डायरेक्ट स्टोर नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें इसको डेटाबेस रेडी करना पड़ेगा। डेटाबेस रेडी कैसे होगा वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप इसकी रीड में देखो तो आपको बताएगा कि ये तो है ना, स्टोर कैसे करना है वो चीज़ हम बाद में देखते हैं। पहले आप अपना डाटा मॉडल जो है वो कैसे करोगे, रेडी कैसे करोगे। ये देखो, उसने एग्जांपल दी है कि एक पर्सन की क्लास होगी, तो आप उसको एक्सटेंड करोगे हाइव ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी उनको साथ फील्ड 0 फील्ड 1 के साथ मार्क भी करोगे।
ठीक है। ओके तो सर। हमारा तो पर्सन नहीं है, लेकिन हमारा वंडर का जो है वो मॉडल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लाइन कॉपी की और वंडर के ऊपर पेस्ट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमारे केस में तो हमने सिर्फ एक ही मॉडल जो है वो वंडर वाला स्टोर करना है ना फिलहाल के लिए, तो इसलिए ये इसकी टाइप, बल्कि नहीं, शायद हमें ये भी करना पड़े कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है। तो जितने मॉडल होंगे आपने सबकी टाइप आईडी बतानी होती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, मतलब वंडर की हम कह रहे हैं कि जीरो टाइप आईडी। हम अब मैं इसको चाहूँ तो वन कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो जीरो कर सकता हूँ, तो मर्जी आपकी है, लेकिन सबकी यूनिक टाइप आईडी होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है। जैसे वंडर की अगर जीरो रख रहे हो तो फिर इसकी जीरो नहीं करनी, इसकी वन टू थ्री। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें एक्सटेंड कराना होगा हाइव ऑब्जेक्ट के साथ। इसको हम एक्सटेंड कराते हैं हाइव के ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट स्टेप, हमें जो प्रॉपर्टीज है हमारे मॉडल के अंदर, उनको हाइव फील्ड के साथ एनोटेट करना पड़ेगा। तो हमारी ये पहली वाली आ गई फील्ड जीरो, दूसरी आ गई फील्ड वन, तीसरी आ गई फील्ड टू, फील्ड थ्री, फील्ड फोर, फील्ड फाइव। अच्छा, अब ये हम लोगों ने कर लिया कि इसको जनरेट तो कर लिया, मतलब अपने उसको मॉडल को एनोटेट तो कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना क्या है कि इसको सेव कराना है। ठीक है। तो सेव कराने से पहले हमें करना क्या पड़ता है कि ये डायरेक्ट सेव नहीं होता, इसको ना इसका हाइव जनरेटर हमें जनरेट करवाना पड़ता है। मतलब ये तो सिंपल अभी मॉडल है ना एक, इसको नहीं पता कि मैंने सेव कैसे होना है और मैंने डेटाबेस में जाके राइट कैसे होना है। तो हम क्या करते हैं कि इसका कोड खुद का खुद जनरेट करवाते हैं, जिसमें सारी लॉजिक लिखी होती है कि आपने डेटाबेस में सेव कैसे होना है और कौन सी फील्ड की टाइप क्या होगी, मतलब सारा कुछ। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी कि वो जनरेट कैसे होता है। ठीक है। ओके सर। मैं वही देख रहा था। नहीं, ये पुराना है, ये देखो, ये इसको 4 साल है और जो हम यूज कर रहे हैं उसका अभी 2 साल। जी सर। फ्लटर हाइव। अच्छा, ये उसने जनरेट की, एनोटेट की टाइप, उसके बाद इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ये ICT,
डॉक्यूमेंटेशन इन वेरिएंस फाइल डेफ जनरेटर है इसमें सेटअप है। डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं मेंशन की यहाँ पे। ये लिंक काम नहीं कर रहा है मेरे पास, तो शायद आपके पास भी 4 साल पुराना जो है, तो 4 साल पुराना ये काम कर रहा है लेकिन ये चीजें काम नहीं कर रही। जो लेटेस्ट है 3 साल पुराने वाला, उसकी भी उसकी वेबसाइट काम नहीं कर ये वर्जन में चेक करें सर। रही ना। लिंक एक ही है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, शायद उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन रिमूव कर दी है। जी सर। ठीक है, काम करते हैं कि हम डेटाबेस दूसरा दूसरा वाला यूज कर लेते हैं, ये एसआर। ठीक है, ओके सर। चीजों में फर्क नहीं है, बस ये है कि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, काम सबका एक ही है, लोकल जो डाटा है वो स्टोर करना है। तो इसका अगर आप डॉक्यूमेंटेशन इसको देखोगे तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि ये चीजें आप अपने pubspec.yaml फाइल के अंदर डालो। जी सर। तो सबसे पहले एसआर एसआर आपने डालना है। एसआर के बाद आपने अपने पहले में ये रिमूव कर जो हमने पहले ऐड किया, एसआर ऐड किया हम लोगों ने, वर्जन मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये अच्छा। नेक्स्ट चीज जो है वो है एसआर फ्लटर लिब, इसका भी वर्जन सेम ही होगा। उसके बाद ये आपने डेव डिपेंडेंसी में ऐड करना है। ओके। डेव डिपेंडेंसी और दूसरी डिपेंडेंसी में फर्क ये होता है कि डेव डिपेंडेंसी सिर्फ जब आप डेवलप कर रहे होते हो ना ऐप को, तब सिर्फ आपको चाहिए होती है, लेकिन जो दूसरी डिपेंडेंसी होती है जब आप ऐप को पब्लिश भी कर देते हो तो वो उसके साथ जाती है, अपलोड करोगे तो उसके साथ जाएगी। जी सर। ठीक है, तो बिल्ड रनर का एनी एनी रनर है। ठीक है, उसके बाद इसको डाउनलोड करो, होम पे हमारे पास एरर आएगा इसका। अच्छा, ये है आपके आपने अपनी क्लास को डेटाबेस राइटेबल कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे हम लोगों ने हाइव की टाइप बताई थी, यहाँ आपने इसको कलेक्शन के साथ जो है ना एनोटेट करना है अपनी क्लास। जी सर। तो यहाँ पे क्लास को हमने किया है कलेक्शन से, अब इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ से सारे इम्पोर्ट कर। उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से अपनी जो फील्ड्स होंगी उनको इस तरह से एनोटेट करना है। इंडेक्स टाइप उसकी वैल्यू वैल्यू वैल्यू
और ये जो दूसरी आप देखो, ये जो रिसिप्ट है ना यहाँ पे, ये रिसिप्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। जी सर। तो आप देखो उसने जो सिंपल डाटा टाइप्स थी ना, लिस्ट हो गई, सिंपल ये इंटीजर आईडी है, ठीक है। उसके बाद ये इसको तो यहाँ पे इनको सिंपल एनोटेट कर लिया उसने, लेकिन ये जो आप जो जो समझ लो कि एक टाइप को जब आप जब ईमेल को स्टोर करोगे, ईमेल के अंदर अगर स्ट्रिंग नंबर डबल फ्लोट बूलियन आएंगे तो उसको पता होगा कि मैंने इनको कैसे सेव करना है, किस डाटा फॉर्म में सेव करना है, क्योंकि वो डाटा टाइप्स उसको पता होती है। लेकिन जब आपकी अपनी डाटा टाइप उसके अंदर होगी ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने ये कैसे सेव करनी है, ठीक है। तो जहाँ पे जो आप अपनी डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बना रहे हो, तो आपको उस टाइप को कैसे सेव कराना है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है। ये अब देखो, ये इम्बेड हुई है, इम्बेड मतलब दूसरे किसी क्लास में ऐड हुई है। ये रेसिपिएंट ईमेल के अंदर इम्बेड हुआ है यहाँ ओके सर। पे, ठीक है। तो जब हमारी भी इसी तरह एक क्लास है कोऑर्डिनेट्स वाली, जो कि वंडर वाली क्लास में इम्बेड हुई है, तो हमें उसको भी इम्बेड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी यूजर थी, इसको वैल्यू से नहीं करना, इसको रिमूव करके यहाँ से इसको हम लोगों ने इम्बेड करना, ये ऐसे। और तीन हम लोग यूज अभी नहीं कर रहे, तो वो हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा, अब आप यहाँ पे अपने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, वो उसने बताया हुआ है कि इसी तरह आप अपनी एप्लीकेशन डायरेक्टरी लोगे और अपना जो एसआर है उसको ओपन करोगे उस डायरेक्टरी के अंदर। मतलब ये भी सेम वही चीज है कि आप अपना डेटाबेस क्रिएट किस डायरेक्टरी में करना है। तो ये हम लोग अपनी मेन फाइल में जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए भी पाथ प्रोवाइडर चाहिए होगा, इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन जब हम ये यूज करेंगे तो हमें पाथ प्रोवाइडर चाहिए। पाथ प्रोवाइडर और आसार के अंदर हम लोगों ने, अच्छा ये चीज जो है अभी अभी के लिए हम रिमूव करें, क्योंकि हमारे पास तो ईमेल नहीं है, जी सर। हमारे पास कुछ और है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक चीज मिस की है, ये पार्ट वाली। अच्छा, यहाँ पे ये पार्ट इसलिए है कि अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम लोग अपनी क्लास जनरेट करेंगे जो कि डेटाबेस में स्टोर करना, डेटाबेस से फैच करना, सारा काम वो क्लास करेगी, ठीक है। ये चीजें जो हम लोग करते हैं ना, ये जो इसको एनोटेट करते हैं, ये चीज, ये असल में उस क्लास को बताने के लिए ही होता है कि आपने जो नई क्लास बनानी है, जनरेट करनी है आपने, वो किस तरह से जनरेट करनी है, ये उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे ये उसको बताएगा कि ये एक कलेक्शन यानी कि एक क्लास बनेगी, उसके अंदर एक फील्ड होगी जिसकी जो टाइप होगी वो वैल्यू टाइप होगी। उसके बाद ये जो होगी, ये यहाँ पे एम्बेडेड टाइप हो गई, मतलब ये किसी दूसरी क्लास के अंदर जा रही होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग उस जनरेशन क्लास के लिए बताते हैं। तो ये सात बात हम लोग बताते हैं ताकि ये जो नई क्लास जनरेट हो वो इस वाली क्लास के साथ मिल जाए, मतलब वो इसका पार्ट बन जाए। ये जो पार्ट वाली इंपोर्ट होती है, ये हम लोग ऐड करते हैं ताकि वो जो नई क्लास बने वो इस ईमेल का पार्ट बन जाए। तो हम लोग एक तरह इसको या मर्डर वाली क्लास में लिखते हैं, लेकिन हमारी जो क्लास होगी वो ईमेल नहीं होगी, वो होगी वन। वंडर, ठीक है। वंडर डॉट जी, जी का मतलब होगा ये जनरेट होगी, इसलिए अभी एरर दे रहा है क्योंकि ये जनरेट नहीं हुई, ठीक है। इसको भी हम जनरेट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाकी सारा उसने काम बताया कि आपने राइट कैसे करना है, रीड कैसे करना है। देखते हैं जनरेट वाला काम उसने कराया है यहाँ पे। नहीं, जनरेट वाला हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं।
ये फ्लटर ISR क्लास जनरेशन बल्कि नहीं, अरे ये हमने बिल्ड रनर ऐड किया था ना, ये ठीक है। ये जो बिल्ड रनर है इसी का काम है कि वो जो बिल्ड होती है, मतलब एक किसी चीज को बिल्ड करना, ठीक है। तो अब यही यही हम लोग यूज करेंगे उस क्लास को जनरेट कराने के लिए। तो आप जो बिल्ड रनर होता है, बिल्ड रनर के अंदर जो कोड हम लोग जनरेट कराते हैं उसके लिए कमांड होती है हमारे पास फ्लटर रन बिल्ड रनर बिल्ड। प्राइवेट फाइल बिल्ड रनर नॉट, अच्छा सॉरी फ्लटर रन नहीं है, फ्लटर रन नहीं होता ना, फ्लटर कब रन, हाँ फ्लटर कब रन होता है, ठीक है। ओके सर। फ्लटर कब रन बिल्ड रनर बिल्ड। अब ये इसने ये सारा कोड जो हो रहा है कि आपकी जो फाइल होगी वो ये वो वाली फाइल जनरेट कर रहा है असल में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एरर आया है, और एरर क्या है हमारे पास कि जनरेटिंग कंप्लीट ISR जनरेटर ऑन lib नो ID प्रॉपर्टी डिफाइंड यूज ID टाइप फॉर योर ID प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो इश्यू हमें दे रहा है कि आपने अपनी जो वंडर वाली क्लास है उसके अंदर ID का ID वाली फील्ड नहीं डाली, इश्यू ये दे रहा है। यहाँ हम ऊपर आए तो हमने देखा था उसने ID की एक फील्ड यूज की थी, तो हम वही कॉपी कर रहे हैं ताकि, क्योंकि ये हर एक ऑब्जेक्ट का एक ID जनरेट करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए हम दोबारा से वही कमांड रन करते हैं, फिर से एरर, एरर क्या है, एरर हमारे पास है कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्बेडेड ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। समझ आइए जी सर। क्या कह रहा है वो। एम्बेडेड जो है उसकी पैरामीटर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होने चाहिए। हाँ तो ये बस उसकी जो ISR है उसकी रिक्वायरमेंट है, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन अब उसकी रिक्वायरमेंट है तो हमें पूरी करनी पड़ेगी कि ये जो रिक्वायर हम लोगों ने किए ना इनको रिक्वायर नहीं कर सकते, तो मतलब हमें इनको क्या बनाना पड़ेगा, नल लेवल, जी सर। और यहाँ से रिक्वायर्ड इनका खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोबारा से करते हैं इसको जनरेट, आप देखो सक्सीड हो गया, और यहाँ पे आप देखो कि वंडर वाली जो क्लास थी उसके साथ एक जी वाली क्लास जनरेट हुई है, जी जो जिसका हम लोगों ने उसको पाथ दिया था। अगर ये पाथ आप कहीं और का दोगे तो वो वहां जाके जनरेट करेगा, जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम आए, अब ये देखो ये वाली क्लास हम लोगों के लिए जनरेट हुई है जो हमें सारा काम करके देगी, डेटाबेस में स्टोर कराना सारा कुछ। अब ये इतनी बड़ी फाइल हम खुद तो नहीं जनरेट करते, ये कितनी लाइन है, तकरीबन 2200 लाइन है इसकी। जी सर। अब ये हमारी क्लास इतनी सी, लेकिन जो असल काम करेगी वो वाली क्लास करेगी, ठीक है। अब हमारा वो जनरेट हो गया है, मॉडल जनरेट हो गया। अब अगर मैं आऊँ यहाँ पे मेन वाली फाइल में, अब अपना डेटाबेस ओपन हम लोग जब करते हैं ना, ओपन के अंदर आप उसको लिस्ट ऑफ स्कीमा देते हो, स्कीमा वही है जो हम लोगों की क्लासेस थी, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे जब उसने ओपन किया था अपना डेटाबेस तो अपने ईमेल स्कीमा दिया था उसने, तो हम अगर हमारा ईमेल नहीं था, हमारा क्या था वंडर, तो वंडर। हमारा वंडर वंडर स्कीमा जनरेट हुआ होगा, जी सर। ये अभी जनरेट हुआ है उस जी वाली क्लास के अंदर है, ओके सर। ठीक है। तो आप जो भी क्लास होगी उसके साथ स्कीमा लगेगा और वो जनरेट हो जाएगी, और वो आपने यहाँ पे उसको बतानी है कि ये वाली फाइल या ये वाला डेटाबेस इसका डेटाबेस आपने ओपन करना ओके सर। है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट के, आपने डेटाबेस के अंदर रीड और राइट कैसे करना है, ये उसने चौथा स्टेप बताया हुआ है कि आपने क्यूरी कैसे करना है डेटाबेस को। क्यूरी मतलब आपने गेट कैसे करनी है चीजें, सही है। जी सर। तो
मुझे उसने कुछ बताया था कि एसआर का ऑब्जेक्ट जो आपने ऊपर बनाया था वो, उसके बाद उस डॉट ईमेल करके आप उसको फिल्टर, मतलब सारा कुछ यहाँ पे हुआ हुआ है। तो हम जो मेन चीजें हैं वो हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने। CRUD मतलब क्रिएट करना, उसको रीड करना, उसको अपडेट करना, और डी मतलब उसको डिलीट करना। तो ये चारों जो ऑपरेशन होते हैं बेसिक ऑपरेशन, इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। तो हम लोगों ने ये चार ही परफॉर्म किए हैं। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि ये जो एसआर वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमने डेटाबेस में चीजें रीड करनी है, राइट करनी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग ग्लोबल बना लेते हैं। एसआर एसआर जब वो इनिशियलाइज होगा तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट चीज है हम लोगों की, हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर रीड करना है और डेटाबेस के अंदर राइट करना है। जी ठीक है? सर। तो सबसे पहले हम अपनी आते हैं मेन स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन के अंदर हम लोगों के पास वंडर स्क्रीन है और अच्छा, अब हम लोगों ने काम ये करना है कि लोड करानी है डेटाबेस से फेवरेट्स। ठीक है? तो फेवरेट्स के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, फेवरेट वाली एक स्क्रीन बना देते हैं। फेवरेट स्क्रीन, जिस तरह हम लोगों ने वंडर स्क्रीन बनाई है, इसी तरह फेवरेट स्क्रीन। फेवरेट स्क्रीन वंडर। फेवरेट स्क्रीन के अंदर हम आए और ये हम लोग की ये फेवरेट से बनाए। तो फेवरेट स्क्रीन में सबसे पहले आते साथ हम लोगों ने क्या करना है, डेटाबेस से जो हम लोगों के फेवरेट्स होंगे वो लोड करने हैं। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी स्क्रीन में आए और हम लोगों ने कोई ऐसा काम जो उस स्क्रीन के अंदर आते साथ और एक दफा करना हो, उसको हम लोग इनिट स्टेट में करते जी सर। हैं। ठीक है? तो इनिट स्टेट में हम लोगों ने करना क्या है, एसआर डॉट हमारे पास था वंडर्स। ठीक है? वंडर्स डॉट, यहाँ पे इसको कैसे दिया है, मुझे लगता है ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। एसआर डॉट राइट ट्रांजेक्शन स्ट्रिंग, एसआर डॉट इमेज, यहाँ पे हमारा वंडर्स डॉट पुट, एसआर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन की टाइप हमारी थी वंडर स्कीमा डॉट गेट ऑल। गेट ऑल के लिए हमें आईडी चाहिए होगी, तो उसके अलावा और हमारे पास क्या है,
वेयर है इसमें। हाँ वेयर है। सिंक कलेक्शन वेयर। यहाँ पे हम लगाते हैं फाइनल वेंडर सीक्वल। यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास वेंडर्स आते हैं या- ओके सर। ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं 1 मिनट आपको रन करूँगा, फिर 1 मिनट बताता हूँ आपको कि हम पहले ये काम करें पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कर। तो ये देखो हम लोगों का एस आर कनेक्टेड हो गया। ठीक है। अच्छा एस आर जो है ना वो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाकी फ्लटर में जितने डेटाबेस हैं आप जब यूज करते हो ना तो आप उसको देख नहीं सकते। आपने किसी और डेटाबेस पे काम किया है एसक्यूएल पे या वो मोंगोडीबी पे? नहीं सर। अच्छा डेटाबेस का ये होता है कि हम लोग ना डेटाबेस को देख सकते हैं जाके कि डेटाबेस में क्या स्टोर है वैल्यूज। वो एक तरह का टेबल जिस तरह एक्सेल होता है ना इस तरह का एक टेबल सा बना होता है। हम लोग उसमें जाके देख सकते हैं। एक मिनट अगर आपको एसक्यूएल सर्वर दिखाऊं। हाँ ये देखो जो आपने डाटा स्टोर किया था ना वो ऐसे आपको डाटाबेस ये डाटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो होता है जहाँ पे आप डाटाबेस में जो चीज स्टोर है वो देख सकते हो। ठीक है। ओके सर। और जैसे माई की तरह सर? हाँ माई एसक्यूएल भी इसी तरह होता है। जी इसी सर। तरह सीक्वल सर्वर भी है, इसी तरह हमारे पास मोंगो डीबी भी होता है। मोंगो सर मोंगो डीबी हम लोग को कैसे नजर आएगा? तो चलो छोड़ो, मतलब ये कि आप डाटाबेस देख सकते थे लेकिन फ्लटर में ये होता था कि आपका जो डाटाबेस है ना उसको देखने की कोई जगह नहीं होती थी क्योंकि फोन है। फोन में तो कोई देखने की आप जगह नहीं है, आप अलग से कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं डाउनलोड करोगे उस डेटाबेस को देखने के लिए। लेकिन एसआर में जो है ना उन्होंने एक काम ये किया कि आप जो है ना अपना डेटाबेस जो फोन में स्टोर होता जा रहा है आप उसको देख सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये वो लिंक देते हैं। इस लिंक को आप कॉपी करके अपने ब्राउजर पे जाओ। ठीक है। और वहाँ ये लिंक ना पेस्ट करो। आपको जो है आपका एसआर का जो इंस्टेंस होगा जहाँ पे अभी रन हो रहा होगा वो यहाँ पे लॉन्च होगा और आपको नजर आ रहा होगा कि आप जो डाटा स्टोर कर रहे हो वो दिखने में कैसा है। ठीक है। जी सर। तो इससे आपको ये भी कंफर्मेशन हो जाती है कि डाटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डाटा स्टोर हुआ है तो उसमें स्टोर होते हुए कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं चली गई जो मैंने यहाँ से भेजी तो कुछ और थी लेकिन बीच में कुछ और हो गया उसके बाद। तो मतलब बहुत सारी इजी हो गया सीखना। ठीक है इसकी वजह से। तो फिलहाल हम लोगों ने डेटाबेस में कुछ राइट नहीं किया था। हम लोगों ने सिर्फ क्या फेवरेट वाली स्क्रीन पे गए हम लोग और हम लोगों ने डेटाबेस से जो हमारे वंडर्स थे उनको गेट किया। लेकिन गेट करने से क्या हुआ है, नल आया हमारे पास। ये जो नल प्रिंट हुआ है ये इसकी वजह से हुआ है। जी ठीक सर। है क्योंकि हम लोगों ने अभी डेटाबेस में कुछ राइट ही नहीं किया तो इसलिए वो नल आ रहा है। ये अभी इनिशियलाइज शायद पहली दफा हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसको भी रहने देते हैं। और कुछ है भी नहीं तो नजर भी नहीं आएगा। तो हम करते क्या है फिलहाल के लिए, ये यहाँ पे हम लोग अ, बनाते हैं लिस्ट ऑफ वंडर वंडर और उसको शुरू में इनिशियलाइज कराते हैं एम्प्टी लिस्ट के साथ। ठीक है। और यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज करा देंगे
return type query builder is not returnable from list of vendor function as required by the query. जिसको क्या है the body may not want to be returned but the data is potentially non-nullable type. अच्छा, अब अगर मैं इसको, हाँ, असल में इशू ये है कि जहाँ पे अभी एरर इसके दे रहा है कि आप अभी जैसे आपने डेटाबेस में रिक्वेस्ट भेजी लेकिन वहाँ पे कुछ था नहीं तो वहाँ से रिटर्न क्या हुआ था नल, ठीक है। जी लेकिन ये जो डाटा टाइप आपने ऊपर बताई है ना लिस्ट की, ये आपने बताई है नॉन नल, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर नल नहीं आ सकता और वो आप उस जो डाटा आ रहा है वो इस लिस्ट को देना चाह रहे हो, लेकिन लिस्ट में से जो डाटा आएगा डाटाबेस से वो नल हो सकता है, ठीक है। तो वो यही एरर दे रहा है कि आप जिस आपकी जो आपने जो कंटेनर मुझे दिया है जिसमें डाटा आएगा वो नॉन नलेबल है लेकिन मेरे पास डाटा नल हो सकता है, तो इसका क्या है कि हम यहाँ पे इसको नलेबल बना सकते हैं। मतलब आप जो है कर रहे हैं is not returnable from function as required by the closure, यहाँ पे कैसे किया इसमें, अच्छा वेट तो इसमें नहीं आ रहा, हम एक बार प्रिंट लगा लेते हैं, चलो यहाँ पे प्रिंट देख लेंगे कि डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या नहीं, वो हम वहाँ पे इसमें देख लेंगे। अब ये देखो ये एम्प्टी वंडर 0 बाइट्स फिलहाल के लिए। जी सर। तो अब हमने करना क्या है कि इस कार्ड के अंदर जाके यहाँ पे एक बटन ऐड करना जिससे वो हमारा क्या होता है डेटाबेस में चला जाए वो कार्ड। तो हम लोग डिटेल वाली स्क्रीन पे जाते हैं वंडर डिटेल पे, उसके अंदर जो ऐप बार थी उसमें हम लोग एक्शन ऐड करके यहाँ पे एक आइकन ऐड करते हैं, आइकन डॉट फेवरेट फेवरेट आउटलाइन आउटलाइन, ये हमारा आया। उसके बाद हमने अब ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है इस पे, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी ना इसकी स्पेसिंग दे रहा हूँ साइज बहुत वेट। वेट 20, तो ये थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है। अब ये आइकन था तो आइकन ही लगाना था बल्कि आइकन बटन लगाना था, आइकन बटन। उसके आइकन में हम लोग वो वाला आइकन पास करेंगे और ऑन प्रेस में इसके हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। कुछ क्या करेंगे वही जो हम लोगों ने वहाँ किया था फेवरेट लिस्ट, फेवरेट लिस्ट पे फेवरेट नहीं है, इसको हम पोस्ट करेंगे ग्लोबल पड़ा हुआ है, राइट ट्रांजेक्शन कलेक्शन डॉट पुट, पुट में हम लोग क्या करेंगे इसको जो हम लोग के पास वंडर आया है। अच्छा, अब हम करते हैं एक दफा रिस्टार्ट करते हैं इसको, वो वाला बटन प्रेस करके चेक करते हैं ऐड होता है या नहीं होता, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे ये बटन प्रेस एरर आ गया, एरर क्या है राइट ऑपरेशन एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स अ ट्रांजैक्शन, किया मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन, लगता है हो गया इसको हम चेक करते हैं जाके, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, यूआरएल,
अच्छा, लोकेशन, रीजन और इसका टाइटल। अब हम जाके चेक करते हैं वो जो हमारी है ना फेवरेट सीरीज, उसमें आया है या नहीं आया। ओके। तो एक बार रिस्टार्ट करते हैं और यहाँ चेक करते हैं। अभी भी नल आ रहा है, अभी भी नल आ रहा है, मतलब यहाँ पे रीड करते हैं हमसे मसला हो रहा है। यस, ऑल आईडीज मांग रहे हैं यार। आईडी हम कहाँ से दें इसको ID? डॉट डॉट फिल्टर देख, हाउ टू गेट ऑल ऑब्जेक्ट इन आईसार। फाइंड ऑल, फाइंड ऑल तो है ही नहीं इसमें, नहीं है। हाउ टू गेट ऑल, हाँ ये देखो, ये उसने तरीका बताया है कि आप क्या करो, आईसार डॉट अपने कलेक्शन डॉट वेयर फाइंड ऑल करो इसकी, ठीक है। डॉट वेयर डॉट फाइंड ऑल, ये आ गया। अब ये हमारे पास फ्यूचर है, तो वेयर सिंक नहीं है और फाइंड ऑल सिंक है। अब एक दफा चेक करते हैं क्या हुआ। प्रिंट क्यों नहीं हुआ, प्रिंट ही नहीं गया। प्रिंट बंद, हाँ ये आ गया, ये देखो इंस्टेंस ऑफ वंडर, ठीक है, मतलब हमारे पास लोड भी होते हैं, सही है। ओके सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम आते हैं अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन में हमारे पास फेवरेट, अच्छा, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एसआर है ना, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया था, जो डेटाबेस ओपन किया था ना, वो डेटाबेस ओपन करके हम लोगों ने एक वेरिएबल में रख दिया जो ग्लोबल है, मतलब कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ना डेटाबेस की जुबान में बोलते हैं इनको ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ये होती है कि जब आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो उसके बीच में दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं होती, मतलब ट्रांजैक्शन पेमेंट वाले में भी होता है ट्रांजैक्शन, ये कि आपने यहाँ से अगर 100 रुपये, अगर आप दो अकाउंट है ना, सपोज आपके पास अकाउंट एक है लेकिन आप दो डिवाइसेस पे लॉग इन हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि दोनों पे पेमेंट सेंड करने का सारा काम करके, सेंड करने वाला बटन आपने प्रेस नहीं करना, दोनों पे सारा काम करके एक साथ अगर दोनों बटन से सेंड वाले प्रेस करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि मैं बैंक वालों को पागल बना रहा हूँ। मैं जो है अपने अकाउंट से है मेरे पास 800 रुपये, लेकिन जब मैं दो दफा सेंड करवाऊंगा तो दो दफा 800 चले जाएंगे, दूसरे अकाउंट में 1600 रिसीव हो जाएंगे। ऐसा ही है, नो सर। ऐसा क्यों नहीं होता। एक से चले जाएंगे बस, दूसरे में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे सर। क्यों, हमने तो बटन एक साथ दबाया है। वहाँ 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 ये चीज काम आती है ट्रांजैक्शन वाले, मतलब क्या होता है कि जब आप वहाँ पे जो बैक एंड है, सर्वर है, जहाँ पे सारा काम हो रहा होता है, यहाँ से जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, बैक एंड पे एक ही जो है काम सिंगल सिंगल है वहाँ पे, ठीक है। तो होता है क्या, जब आप एक दफा उसको कॉल जाएगी ना, तो वो उसको लॉक कर देगा, ठीक है, उसको लॉक करके उसको एक ट्रांजैक्शन में डाल देगा। अब होगा क्या, जब एक ट्रांजैक्शन चल रही है और आपने दूसरी वाली ट्रांजैक्शन साथ रन की है ना, तो वो दूसरी वाली रुक जाएगी, ठीक है। जी सर। जो भी पहले दोनों बटन आपने प्रेस किए, अब दोनों की नेटवर्क की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। किसी की रिक्वेस्ट पहले पहुंच जाएगी, किसी की थोड़ा सा लेट पहुंचेगी, जिसकी भी पहले पहुंचेगी उसको वो ट्रांजेक्शन में डाल के
तो उसको लॉक कर देगा। अब आपका जो दूसरी वाली ट्रांजेक्शन है ना, वो वेट कर रही है, पहली वाली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का। जब पहली वाली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, आपके पैसे आपके अकाउंट से कट गए, अब आपका बैलेंस बचा 0। जब दूसरी ट्रांजेक्शन रन होगी ना थोड़ी देर बाद, तो होगा क्या, वो बैलेंस 0 होगा, तो वो ट्रांजेक्शन फेल हो गई। ठीक है, सर। ये यही कॉन्सेप्ट है ट्रांजेक्शन का। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, तो डेटाबेस में से जब आप एक काम डेटाबेस में कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे आप दूसरा काम उसी डेटाबेस में नहीं करोगे। ये इसीलिए इसको ट्रांजेक्शन के अंदर डाला होगा। जी सर। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको सारी की सारी जो वैल्यूज है उनको गेट कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो है दो स्क्रीन हो। ठीक है, मैं एक स्क्रीन पे सेव वाला बटन दबा के जल्दी से दूसरी वाली स्क्रीन पर जाके गेट वाला फंक्शन कॉल करा दूं। तो अब हो गया पीछे क्या, सेव भी साथ हो रहा है और मैं एकदम गेट भी कर लूँ, ऐसा नहीं होने देगा। ये वो करेगा क्या, पहले सेव वाली ट्रांजेक्शन रन करेगा, सेव वाली जब रन हो जाएगी तो उसके बाद सारी जो दूसरी ट्रांजेक्शन है उनको रन करेगा। तो ये क्या होता है, सेव हो जाता है हमारा जो डेटाबेस है, वो सेव हो जाता है। ऐसी जो दो नंबरी चीजें करते हैं लोग, इससे जी सर। सही है। तो ये कुछ चीज हो रही है। हमने अपनी जो कलेक्शन है वाली वो उसको बताई। अब एसआर के अंदर ना सारी जब आपने वैल्यूज फैच करनी है ना, उसका जो तरीका है वो यही है। ठीक है, यहाँ पे गेट ऑल वाला फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर आपको ना आईडीज पास करनी पड़ती है। आईडीज हमारे पास है नहीं, हमने तो कोई आईडी स्टोर नहीं की है। ओके सर। ठीक है, तो ये आप कॉल करोगे तो आपके जो सारे डेटाबेस के अंदर जो इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, वो सारे आ जाएंगे इस बंडल्स के अंदर। ठीक है, इस बंडल्स के अंदर आ जाएंगे लोड होके। दूसरी चीज, जब आप उसको राइट करना चाह रहे थे, यहाँ पे भी आपने क्या किया, उसको एक ट्रांजेक्शन के अंदर डाला। ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर डाल के आपने किया क्या, आपने उसको अपनी कलेक्शन के अंदर पुट वाला जो है फंक्शन वो यूज किया। अब पुट सिंक और ए सिंक का मतलब क्या है, जो सिंपल पुट है ना, वो क्या है, वो एक फ्यूचर कॉल है। फ्यूचर मतलब कि वो एक फ्यूचर बन जाएगा, जैसे ही वो लेटर फ्री होगा ना, तो वो वाला फ्यूचर एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे मैंने आपको वो इवेंट लूप वाला बताया था कि वो एक लूप में डाल देगा, जैसे ही वो फ्री होगा तो वो अपना काम फ्यूचर वाला कर लेगा। लेकिन जो सिंक वाला है ना, वो फ्यूचर नहीं है। वो जैसे ही आपने वो वाला बटन दबाया, वो सीधा जाके वो अपना काम करेगा, पीछे सारा कुछ छोड़ के। ओके सर। ठीक है, तो ये अपना बंदर जो है वो पुट करेगा वहां पे और वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना कि ये ट्रांजेक्शन भी सिंक है, ये भी सिंक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो अ, अब यहाँ पे एक मसला ये है कि जब हम इस पे प्रेस कर रहे हैं ना, अब ये सेव तो हो जाता है डेटाबेस के अंदर, लेकिन वो रियल टाइम पे हमें यहाँ पे नजर नहीं आता कि ये सेव हो गया। जी सर। ठीक है, मतलब जब मैं इस पर प्रेस करूँ तो ये रेड होना चाहिए या फिल हो जाना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि ये सेव हो गया। दूसरी चीज ये कि अब जब मैं इसके अंदर वापस आता हूँ ना, तो ये मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता, मतलब नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक ही दफा प्रिंट कर रहा है, मुझे दोबारा प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दो इशू है हमारे पास अभी के। जब हम इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये रियल टाइम पे चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरा, ये जो लिस्ट है यहाँ पे, ये सिर्फ एक बार इफेक्ट होती है जब ऐप स्टार्ट होता है, दोबारा फैक्ट नहीं होती है। देखो, अब मैं रीस्टार्ट करूंगा तो फैच हो जाएगी। क्यों नहीं आएगी दोबारा? अच्छा, प्रिंट हटा दिया हुआ यार, ये प्रिंट हटा दिया। प्रिंट बंदर, ये देखो एक दफा प्रिंट हुई। अब मैं इसके अंदर गया, मैंने इसको डेटाबेस के अंदर सेव भी कर दिया, लेकिन ये दोबारा प्रिंट नहीं होगा। हालांकि यहाँ डेटाबेस में दो
दो ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे दो पड़े होंगे, लेकिन यहाँ मेरे पास अभी कितने आ रहे हैं? एक। लेकिन जब मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा फिर ये दो हो जाएंगे। तो ये दो इशू है अभी फिलहाल जी हमारे। सर। तो ये फिर आप कल करेंगे। अभी तो क्लास का टाइम ओवर हो गया। तो बाकी आज का यही था कि हम लोगों ने ज़्यादा डाटाबेस पे काम किया कि डाटाबेस का सेटअप कैसे करना है, उसके बाद उसको सारी जो वैल्यूज है वो गेट कैसे करनी है और डेटाबेस में राइट कैसे करना ओके सर। है। ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए अभी आपके पास दो ही फंक्शन है, एक उसको गेट करने का और दूसरा उसको एक डेटाबेस में राइट करना। फिर अब हम इसको कल देखेंगे कि जैसे 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 हम इसको प्रेस करें, एक तो ये रियल टाइम पे चेंज हो, ये रेड कलर में चेंज हो जाए कि भाई ये फेवरेट है। इसी तरह जब हम इसको दोबारा क्लिक करें तो ये फेवरेट में से रिमूव हो जाए, रियल टाइम पे हमें नजर आए कि रिमूव हो गया। उसके बाद हम लिस्ट में जाएं तो ये लिस्ट तो हम लोग की वैसे ऐसी ही होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये नजर आए कि आपके रियल टाइम पे ये चेंज हो गया, रिमूव हो गया। जी सर। ठीक है। तो कोई चीज़ अगर आज क्लास में समझ नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूँ। प्रैक्टिस करते हैं सर, अगर कोई मसला होता है तो आपसे पूछते हैं। हाँ चलो, मैं कोड शेयर कर देता हूँ। अब अगर कोई इशू हुआ तो मुझे बता दो। ओके सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।